हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश कुमार निराला आप लोगों के बीच लेकर आए हैं निराला विद्या मंदिर की ओर से यूट्यूब चैनल, जिसमें आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए तो आज हम जानते हैं 9th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और मापन का पार्ट 1 में हमने विज्ञान का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था, और पार्ट 2 जो कि हम आज बताएंगे मापन यानी मेजरमेंट, जिसका उपयोग क्लास 6 से लेके 11 तक के बच्चों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसमें हम छोटी छोटी यूनिट का आप लोग के बीच ज्ञान देंगे। तो आइए जानते हैं मापन का साइंस में क्या भूमिका है। तो मापन विज्ञान जो है मापन पर आधारित है, यानी यूं कहा जाए तो आज हम यदि छोटे से छोटे पदार्थ या बड़े से बड़े पदार्थ की खरीद या बिक्री करते हैं तो बिना माप तौल किए वो संभव नहीं है, जो कि मापन के लिए भी कोई ना कोई माध्यम बना होगा। तो जी हाँ, मापन का माध्यम है मात्रक, यानी कि हम किसी भी पदार्थ को खरीदते हैं तो उसकी जो नाप तौल की जाती है वो मात्रक में किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान मापन पर आधारित है, और किसी भी राशि के माप तौल के लिए हम जिस मानक राशि का प्रयोग करते हैं, जिस मानी गई राशि का प्रयोग करते हैं, उस राशि को मात्रक कहते हैं। जी हाँ, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, आधारी या मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो जानते हैं ये आधारी या मूल मात्रक यानी कि बेसी या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो वे वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर न हो, यानी स्वतंत्र हो, उसे हम आधारी या मूल मात्रक कहते हैं। और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, तो वे मात्रक जो आधारी मात्रक से बना हो, यानी आधारी मात्रक पर निर्भर करता हो, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स कहा जाता है उसे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोग को राशि में लेकर चलता हूं, क्वांटिटी में लेकर चलता हूं। तो हमें जानना है, ये फिजिक्स है, भौतिक है, तो भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि के लिए भौतिक राशि भौतिक के नियम का पालन करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। और ये भौतिक राशि भी दो प्रकार के, आधारी या मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि, यानी कि बेसिक क्वांटिटी एंड सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी आधारी या मूल राशि की संख्या 7 है, जिसको अध्ययन के लिए, इसको आसानी से याद करने के लिए एक ट्रिक मैथ टेल पर हमने इसे डिनोट किया है, ताकि सीरियल वाइज सातों के नाम आसानी से याद हो सके। मैट जो कि मास के रूप में है, द्रव्यमान SI यूनिट किलोग्राम, और सिंबल जिसका है kg। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ का परिमाण SI यूनिट मोल, और संकेत MOL। T टाइम समय सेकंड, S T टेम्परेचर ताप या तापमान केल्विन के, E इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा एम्पियर A, L लेंथ यानी लंबाई SI यूनिट मीटर, सिंबल M, L ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता कैंडेला CD। हाँ तो दोस्तों, ये 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं। इन्हीं 7 क्वांटिटी से जितने भी क्वांटिटी है वो सारे के सारे क्वांटिटी बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी वे राशियां जो आधारी राशियों पर निर्भर हो उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि लेते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को कहते हैं। यानी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो दूरी का मेजरमेंट किस में होगा? मीटर में।
तो इसके लिए आ गया व्युत्पन्न राशि का मात्रक। यदि हम इस सब का मात्रक निकालते हैं तो विस्थापन के लिए मात्रक आएगा मीटर, और समय का मात्रक ऑलरेडी समय का मात्रक आप देख सकते हैं सेकंड। तो इसीलिए हो जाएगा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण ले लेते हैं तो त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी के लिए आया मीटर प्रति सेकंड, तो वेलोसिटी के लिए हम देते हैं यहाँ मीटर प्रति सेकंड। अब बाय टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। हम इसका मेजर करके निकालते हैं तो मीटर प्रति सेकंड इंटू 1 बाय सेकंड, यानी कि हम यदि निकालते हैं त्वरण का एक्सेलरेशन का तो मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूनिट। यानी हम ये सातों के सातों बेसिक क्वांटिटी की मदद से हम जितने भी क्वांटिटी है वो सारे के सारे क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स, उनका सिंबल हम सभी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। तो जानिए मात्रकों के साथ हम अभी बहुत सारे मात्रकों के समूह को देखे हैं, जैसे ये सातों मात्रकों का एक बड़ा सा समूह हम देख रहे हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी जितने भी भौतिक राशियां हैं, इन सातों के अलावे जो इन सातों पर निर्भर करती हुए सारे के सारे व्युत्पन्न राशि है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जो इन्हीं सातों की मदद से तैयार होते हैं, जिनका एग्जाम्पल देकर भी हम समझाए हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा समूह है, यानी इस मात्रकों के बहुत बड़े समूह हैं, और इसी समूह को हम मात्रकों की पद्धति कहते हैं। जी हाँ, मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जानते हैं मात्रकों की पद्धति 3 प्रकार के होते हैं, MKS, CGS और FPS। यानी मात्रकों की पद्धति को 3 वर्गों में बांटा गया। MKS, M मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फीट पाउंड सेकेंड। हाँ तो दोस्तों, संपूरक राशियां 2 हैं, कोण या समतल कोण, यानी एंगल या प्लेन एंगल, जिसका ऐसा यूनिट रेडियन और उसका सिंबल है रेडियन का RAD। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोण का ऐसा यूनिट होता है A रेडियन, B स्टेरेडियन, C A और B दोनों और D इनमें से कोई नहीं, तो रेडियन सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, जिसका संकेत RAD है। ठोस कोण, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट स्टेरेडियन, जिसको सूचित करते हैं SR से। इसके साथ ही जानते हैं हम मानक SI उपसर्ग में, मानक SI उपसर्ग को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक की मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। देखिए इसको याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। मिली M, माइक्रो म्यू, नैनो N, पिको P, फेम्टो F, एटो A। मिली की जो वैल्यू होती है अंश के रूप में वो 10⁻³ होता है, जबकि किलो को देख लीजिए, 1 किलो की वैल्यू 10⁻1000 यानी कि 10⁻3। जी हाँ, 10⁻3, इसीलिए किलो के लिए आता है के और उसका गुणज 10⁻3। इसके याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। किलो मेगा जीगा बोलेंगे साथ में, किलो मेगा जीगा, टेरा पेटा एक्सा। किलो के 10⁻3 3 पावर में जोड़ते हुए चले जाएंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे। किलो के मेगा M, जीगा जी, टेरा टी, पेटा पी, एक्सा ई। तो जानते हैं किलो के लिए जो गुणज वैल्यू है वो 10⁻3, तो मेगा के लिए 10⁻6। बहुत ही आसान है, 3 पावर जोड़ते चले जाएंगे। जीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15 और एक्सा 10⁻18। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और इस तरह के चैप्टर वाइज वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाए। और एक और बात, यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार को जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।